इस समय हर जगह बीएसएनएल की जो है वो बल्ले बल्ले हो रखी है। और बल्ले बल्ले हो भी क्यों ना, जब इतना सस्ता रिचार्ज जो है वो मुहैया करवा रहे हैं तो यकीनन है बीएसएनएल की बल्ले बल्ले तो होगी ही। और बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले जो है लैंडलाइन सेवा और उसके बाद अगर बात की जाए तो मोबाइल सर्विस लोगों को दी। पर एक ऐसा समय आया जब लोगों ने, जितने भी बीएसएनएल के उपभोक्ता थे, उन सब ने स्विच करना जो है वो दूसरी कंपनीज में शुरू कर दिया। और अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल में लोग जो है वो स्विच कर रहे हैं। तमाम जो प्राइवेट कंपनीज हैं, लोग वहां से एक जगह से दूसरी जगह पर जो है अपना मोबाइल कनेक्शन जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मैं आपको बता दूं कि लगभग कश्मीर की अगर बात करें तो एक दिन में 300 से 400 सिम जो है वो दिन भर में पोर्ट हो रही हैं। और अगर बात की जाए कश्मीर की तो जम्मू में भी यकीनन जो है इतने ही कनेक्शन लगभग जो है बीएसएनएल के जो है वो दिन में बन रहे हैं, यानी कि दूसरी प्राइवेट कंपनी से लोग जो है स्विच करके बीएसएनएल को जो है वो यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा जो है कॉल और इंटरनेट दरों में जो है बढ़ोतरी की घोषणा के बाद एक सप्ताह बाद कश्मीर में बीएसएनएल को घाटी भर के ग्राहकों से दैनिक आधार पर 300-400 से अधिक पोर्टिंग सिम प्राप्त हो रही है। यानी कि 300 से 400 सिम जो है एक दिन में जो है बीएसएनएल को पोर्टिंग सिम प्राप्त हो रही है। और बीएसएनएल कश्मीर के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मसूद बाला ने बताया कि पिछले 2 हफ्तों में उन्हें पोर्टिंग और कंपनी का आकर्षक योजनाओं के बारे में 300 से 400 से अधिक जो है वो प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि लोग जो है सवाल जरूर पूछ रहे हैं और उसके बाद जो है पोर्ट जो है वो बीएसएनएल में कर रहे हैं। और उन्होंने कहा लोगों की ओर से इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखना उत्साहजनक है और हमारी सेवाओं की व्यापक रूप से सराहना की जाती है और लोग हमारी किफायती योजनाओं के कारण जो है वो हमें चुन रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल 4G सेवा चालू है। कंपनी कश्मीर में जो है 5G मोबाइल टावर जो है वो लगाने का विचार जो है वो जरूर कर रही है। यानी कि 500 मोबाइल टावर लगाने का जो है कश्मीर में ही खाली कंपनी विचार कर रही है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग जो है वो जरूर अपनी सिम जो है वो बीएसएनएल में पोर्ट जरूर करवा रहे हैं, पर लोगों को किस तरह की सेवा मुहैया होगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्या जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोगों को जो है बीएसएनएल की बढ़िया सुविधा मिलती है? और आजकल तो खाली बात करना मोबाइल पे ही बड़ी बात नहीं रहेगी। लोग जो है हाथ में मोबाइल पकड़ के यूज कॉल करते रहते हैं। लोग जो है तमाम इंटरनेट की सेवा जो है बढ़िया सेवा लेना चाहते हैं। यही शायद एक वजह थी लोगों ने बीएसएनएल को छोड़कर जो है प्राइवेट कंपनीज में पोर्ट किया था। पर अब जो समय है बीएसएनएल का है तो बीएसएनएल को अपनी सर्विस भी जो है बढ़िया देनी होगी। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरह से लोगों को जो है 4G 5G सर्विस बीएसएनएल जो है वो किस तरह से प्रदान करवाती है। और उन्होंने कहा 5G सेवा शुरू होने में बाद ये ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा होगा। कंपनी अपने मूल्यवान ग्राहकों की उपेक्षा को पूरा करने में जो है बुनियादी ढांचे को जो है वो बढ़ा रही है। यानी कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि 5G सेवा लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड है भाई इस समय, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो शहरी क्षेत्र में, लोगों को 5G सेवा चाहिए। और 5G सेवा का ढांचा तैयार करने के लिए और जो अधिकारी हैं बीएसएनएल के, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है इसको जो है वो किया जाएगा और लोगों को 5G जो है वो मुहैया कराया जाएगा। और मसूद बाला ने कहा बीएसएनएल की मौजूदगी कश्मीर में हर जगह है। हमने किसी निजी टेलीकॉम ऑपरेटर का मुकाबला करने के लिए कोई विशेष योजना शुरू नहीं की है, सभी योजनाएं मौजूदा योजनाएं हैं। उन्होंने कहा हमें कोई किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी जो प्लान्स हैं वही हमारे प्रेजेंट प्लान जो है वो हम लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आज ग्राहक बीएसएनएल की तलाश कर रहे हैं, वे मूल रूप से फ्लोटिंग ग्राहक है। हमें उम्मीद है कि वो हमेशा कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। जो बीएसएनएल में इस समय प्रवेश कर रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि वो जितने भी उपभोक्ता हैं वो बीएसएनएल के साथ जो है वो जुड़े रहेंगे। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की ओर से हाल में ही जो उनके टैरिफ बढ़ोतरी के बाद बीएसएनएल में स्विच कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से एयरटेल जियो ने जो अपने प्लान बढ़ाए उसके बाद ही लोग जो है उपभोक्ता जो है वो बीएसएनएल में स्विच कर रहे हैं। देश के प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों ने अपने रिचार्ज प्लानों की कीमत में जो है औसतन 15% की बढ़ोतरी की है। इसके जवाब में बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं को जो है आकर्षित करने के लिए उद्देश्य में किफायती रिचार्ज प्लान पेश करके इस अवसर का लाभ उठाया है। जैसे ही एयरटेल जियो तमाम प्राइवेट कंपनीज के रिचार्ज जो है वो बढ़े, लोगों के प्लान जो है बढ़े, तो बीएसएनएल ने उसका फायदा उठाकर जो है सस्ते प्लान निकाल दिए ताकि लोग जो है
उन कंपनीज को छोड़कर जो है बीएसएनएल के यूजर्स बने। और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो ने हाल में ही टैरिफ बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे उसके सभी प्लान की कीमतें जो है वो बढ़ गई है। इसके तुरंत बाद भारती एयरटेल और बीआई ने भी अपने प्लान की कीमत में 25% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। बढ़ोतरी के बावजूद 3 जुलाई से प्रभावी नई योजनाएं अपने पिछले संस्करणों की तरह से लाभ प्रदान करती आ रही हैं। यानी कि जिस तरह से बीएसएनएल की, एक बार फिर से आपको बता दूं कि हर जगह बल्ले बल्ले हो रखी है। कंपनीज के दफ्तरों में, जहां बीएसएनएल के दफ्तरों में बड़े कम लोग जो है वो प्रवेश करते थे, आज वहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग जो है बीएसएनएल यूजर्स बन रहे हैं। लोग अपनी सिम्स प्राइवेट कंपनी से दूसरी जगह पर पोर्ट करवा रहे हैं, यानी कि बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। नए कनेक्शन अगर ले रहे हैं तो बीएसएनएल ले रहे हैं। बीएसएनएल विश्वास जरूर दिखाती है, पर ऐसी क्या वजह रही थी जब बीएसएनएल के उपभोक्ता जो है दूसरी कंपनीज पे चले गए, प्राइवेट कंपनीज को उन्होंने जो है लेना, जो टेक ओवर करना जो है वो शुरू कर दिया। ये भी बात देखने वाली है। पर आज बीएसएनएल के उपभोक्ता जो है वो जरूर बन रहे हैं। लोग जो है बीएसएनएल सिम्स खरीद रहे हैं, अपनी प्राइवेट सिम जो कंपनीज की सिम्स हैं उनको बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि बीएसएनएल के तमाम यूजर्स को कंपनी जो है वो किस तरह से सर्विस मुहैया करवाती है, क्योंकि आज लोग जो है खाली फोन करने की बात नहीं रह गई। आज लोग इंटरनेट सेवा से जुड़ना चाहते हैं, लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा देखने वाला ये होगा कि 5G लोगों को कब मुहैया करवाया जाएगा, लोग क्या 4G से खुश रहेंगे, ये चीजें भी आने वाले दिनों में देखने वाली होगी। फिलहाल आप लोग बने रहे हमारे साथ नए अपडेट के लिए। नमस्कार।